साथियों, जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब इंसान बाहर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका भाग्य हर छोटे निर्णय को नोट कर रहा होता है। और फरवरी का महीना भी ऐसा ही एक नाजुक और निर्णायक समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति, हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले मिलकर आने वाले कई महीनों सालों की दिशा तय कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते और भावनाओं में बहकर, दया दिखाने के नाम पर, रिश्तों का दबाव समझकर या समाज में अच्छा बनने की कोशिश में अपने ही घर की उन चीजों को दूसरों को सौंप देते हैं जिनका अच्छे घर बन से सीधा संबंध घर की सुख शांति, आर्थिक स्थिरता, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। जैसे रसोई से जुड़ी वस्तुएं, तवा, बेलन, चिमटा, जो देखने में साधारण लगती है लेकिन वास्तव में आपकी रोजी रोटी, आपकी मेहनत और आपके आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। या फिर शाम के समय नमक देना, जिसे लोग मामूली समझ लेते हैं, जबकि कहा जाता है कि ऐसी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे जीवन में रुकावटें पैदा कर देती है। इसी तरह झाड़ू, जिसे हम केवल सफाई का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने और स्थिरता बनाए रखने का माध्यम मानी जाती है। और जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी झाड़ू किसी और को दे देता है, तो वो अनजाने में अपने घर की सुरक्षा और संतुलन को भी कमजोर कर देता है। इसके अलावा पत्नी द्वारा भविष्य के लिए बचाया गया धन, जो केवल पैसे नहीं बल्कि आने वाले संकटों से लड़ने की तैयारी और मानसिक सुरक्षा का आधार होता है, यदि वो धन भावनाओं में आकर या बिना चर्चा के किसी और को दे दिया जाए तो धीरे धीरे आर्थिक अस्थिरता, तनाव और असंतोष घर में प्रवेश करने लगता है। इसी तरह घर की स्त्रियों के आभूषण या वस्त्र, जिन्हें हम रिश्तों की मजबूरी या भावुकता में उधार दे देते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से घर की प्रतिष्ठा, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े माने जाते हैं और इनका अनावश्यक लेन देन जीवन में असंतुलन ला सकता है। घड़ी या क्लॉक, जिसे लोग गिफ्ट समझकर खुशी खुशी दे देते हैं, वो केवल समय बताने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन के अच्छे बुरे समय का प्रतीक मानी जाती है। और इसे देना कई बार अपने अच्छे अवसरों और अनुकूल समय को किसी और की ओर मोड़ देने जैसा माना जाता है। मनी प्लांट भी केवल सजावटी पौधा नहीं बल्कि घर की प्रगति, अवसरों और निरंतर बढ़त का संकेत माना जाता है, और उसे देना अपने विकास के रास्ते किसी और को सौंपने जैसा समझा जाता है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हम केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि अपनी निजी ऊर्जा भी दूसरों में बांट देते हैं। जब हम अपने सपनों की चर्चा हर किसी से करते हैं, अपने किए जा रहे उपाय, पूजा या मंत्र लोगों को बताते हैं, या फिर जोश और बातचीत के माहौल में अपनी आमदनी, लाभ और योजनाओं के बारे में खुलकर बोल देते हैं, जबकि कहा जाता है कि जो बातें गुप्त रखी जाती है वही पूरी शक्ति के साथ फल देती है, और जो बातें हर जगह फैलाई जाती है उनका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। समस्या यह है कि हम अपने अपनों के बीच पहुंचकर अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं और भावनाओं से निर्णय लेने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सहानुभूति निस्वार्थ नहीं होती और हर नजदीकी व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता। कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे जीवन में बने रहते हैं और चुपचाप हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारे संसाधनों को खींचते रहते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम दया और विवेक के बीच संतुलन बनाए रखें, मदद करें लेकिन सीमाओं के साथ, रिश्ते निभाएं लेकिन आत्म सुरक्षा के साथ, अपनी निजी बातें सीमित रखें और अपने निर्णय सोच समझ कर लें। क्योंकि जब इंसान समय रहते सचेत हो जाता है तो परेशानियां उसके जीवन में गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाती, और यही सावधानी फरवरी जैसे महत्वपूर्ण महीने को साधारण समय से बदलकर जीवन में स्थिरता, संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दिशा देने वाला समय बना सकती है। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।